उपास कहलाता है। लेकिन बात बात में गुस्सा कर रहे हैं, वासना मन में है, और फिर हम उपास करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? लंघन। भूखे रह गए बस। और लंघन नहीं, ज्ञान पूर्वक होगा तो कर्मों की भारी निर्जरा होगी। मनुष्य गति में ही केवल ज्ञान होता है और मनुष्य गति में ही तपस्या करने से निर्वाण होता है। मनुष्य गति में ही महाव्रत होते हैं। ऐसी मनुष्य गति का तप में प्रयोग करिए। यानी कभी ध्यानत राय कहते हैं, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। सुर राय, देवताओं के राजा इंद्र भी चाहते हैं कि हम तप करें, लेकिन इंद्र तप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खूब ताकत है, खूब शक्ति है, लेकिन तप करने की शक्ति देवताओं में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकते। ढेर सारी तो देवियां हैं और फिर ढेर सारे विचार हैं, तो वो कोई नियम संकल्प पाल नहीं पाते, पलते नहीं है। चौथा गुण स्थान तक ही अधिकतम उनको होता है। तो तप चाहे सुर राय, क्यों चाहे देवता भी तप, कर्म शिखर को वज्र है। कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए तप कैसा है? वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार का तप है, सुख देने वाला है। हे जीव, अपनी शक्ति के हिसाब से तू तप क्यों नहीं करता है? कर। लोग मिलने आएंगे, हम मिलने जाएंगे, गिफ्ट आएगी, हम कुछ बांटेंगे, ये सब नहीं। ये तो व्यवहारिक है, ग्रस्थों में चलता है। बाकी वास्तव में तो सारे संकल्प विकल्प से मुक्त होने के लिए तपस्या स्वीकारी जाती है। देखो, उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बश्वनादि गोद मझारा, भू विकल त्रय पशु तन धारा, धारा मनुज तन महादुर्लभ, शुक्ल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता, अति महादुर्लभ, त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे, नरभव अनुपम, कनक घर पर मणिमयी कल साधरे। जय हो। कितनी बढ़िया बात। उत्तम तप सब में महान है और कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने की वज्र के समान है। देखो तो, ये जीव अनादि काल से निगोद में रह के आया है। कहां रह के आया है ज्ञानी? हाँ, संसारियों की गोद में रहोगे तो निगोद में पड़ोगे, और जिन वाणी की गोद में रहोगे तो मोक्ष में पहुंचोगे। क्या जाऊ छे? हाँ, कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है तो जिनवाणी माँ की गोद में आओ, जिनालय की गोद में आओ। संसारियों की गोद में पड़ोगे तो कहां पड़ोगे? पड़ा ही था जीव तो निगोद में। सौभाग्य से त्रिस पर्याय मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल गई, और मुनि छुल्लक बन गए, व्रती बन गए। तो बस्यो अनादि निगोद मजारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। और क्या क्या? भू विकलत्रय पशु, ये तरह तरह के शरीर धारण करे। सौभाग्य है आज ऐसे शांत सुंदर वीतराग शासन में विराजे हैं। धारा मनुजतन महादुर्लभ,
कैसा है मनुष्य तन? महादुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पूज्यपाद आचार्य श्री ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एक कल्पना की कि एक बड़ा सारा पेड़ है और पेड़ को आग लग जाए, पूरा पेड़ जल के राख हो जाए और राख हवा से उधर उधर उड़ करके चली जाए। और राख और सारी चीज वापिस जब पेड़ रूप बने, कब बनेगा? राख हो गई, अब पेड़ वापिस वो पेड़ कब बनेगा? वो राख, वो ऑक्सीजन, वो पानी, वो पत्ते, सब पेड़ कब बनेंगे? कब बनेंगे? अगर अरबों खरबों साल बाद कभी वो ऐसा मौका आ भी गया, कितने साल जाएंगे कि वैसा कोई संयोग मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य पर्याय दुर्लभ है कि एक बार मनुष्य पर्याय रूप पेड़ जल के दांस हो गया ना, तो फिर उतना ही दुर्लभ है, महादुर्लभ है। भी सुकुल आयु, उसमें भी सुकुल मिलना है। ऐसे कुल में पैदा हो गए ज्ञानी, वो जीव ऐसे कुल में पैदा हो गए कि सुबह से उठो, चाकू पकड़ो, मुर्गी की गर्दन काटो, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा। अंडे उबालो, आलू उबालो, पता ही नहीं है। दूसरों को मारने की ट्रेनिंग लो, पता ही नहीं है, खबर नहीं है। सुकुल, सुकुल मिल गया, ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ, ऐसे माँ बाप के यहां आप आ गए जो अहिंसा को समझते हैं, दया को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, पाप नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। सुकुल आयु, आयु भी पूरी पूरी मिल गई, नहीं तो पेट में बच्चा मर जाता है, 6 महीने का, साल का, 5 साल का, खाना पड़ता है। निरोगता, फिर निरोगता है। उस दिन योगेंद्र गिरी गए थे तो इंदौर से एक परिवार अपने बच्चे को लेके आए, 14-15 साल का बच्चा, बात बहुत अच्छे से कर रहा है। बहुत अच्छे का मतलब जैसे आदमी बात करता है, लेकिन एक एक शब्द बोलने में उसका पूरा शरीर एक्टिंग करता था, पूरा शरीर डोल जाता था। उसको बोलना नमोस्तु महाराज जी, तो हाथ यूं जुड़ेंगे और सिर ऐसा घूमेगा और पांव ऐसे घूमेंगे, तब उसका एक नमोस्तु होता था। क्यों? बॉडी उसकी इतनी डिस्टर्ब, खड़ा नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी से एक कदम सरक नहीं सकता है। फिर दर्शन किए और देखो उसकी भावना। वो बोलता है कि महाराज जी, एक ही दो ही थोड़े शब्द बोलता था, फिर ये भी महाराज जी मेरे को भी आप जैसा बनना। उसकी ये बात सुन करके उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। हमको भी बड़ा दया आई कि आप बताओ, ये स्थिति है कि एक कदम चल नहीं सकते, बुद्धि ठीक काम कर रही है, जवान लड़खड़ा करके जैसे तैसे काम कर रही है, बॉडी की कंडीशन ये है कि एक कदम नहीं चल सकता, और परिणाम उसके कितने ऊंचे। एक पॉजिटिविटी उसमें ये रही कि इतना सब होते हुए वो बहुत निराश मालूम नहीं पड़ा, चेहरे पर एक समझ, एक शांति कि जो है सो है। बताइए अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो तो क्या कर लेंगे आप? सुकुल आयु है, निरोगता है, शांति से बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सुकुल आयु निरोगता। और श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता, उसमें भी जिनवाणी मिल गई जो तत्व ज्ञान करा रही है, धन्य है। फिर अति महा दुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। अति महा दुर्लभ, 3 शब्द ले लीजिए आप, 2 तो इसमें आ गए, एक महादुर्लभ, दूसरा अति महादुर्लभ, और एक शब्द लो आप छेढ़ाला से, दुर्लभ। दुर्लभ है निगोद से स्थावर, एक शब्द हो गया, मतलब निगोद से स्थावर पर्याय दुर्लभ है, बराबर।
दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, मतलब निगोद जैसी पर्याय से निकल करके पेड़ पौधा होना भी कठिन है, और पेड़ पौधा होकर के कीड़े मकोड़े की पर्याय तक पहुंचना कठिन है, उससे आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य तक पहुंचना तो इसमें कहा है धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। दुर्लभ से क्या हो गया? महादुर्लभ। फिर एक शब्द और इसी में लिया, अति महादुर्लभ। दुर्लभ डिग्री है, दुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभ। क्या है अति महादुर्लभ? तो बोले मनुष्य पर्याय तो महादुर्लभ है, फिर भी विश्व में 7 अरब जितने मनुष्य हैं, तो ये 7 अरब में अति महादुर्लभ क्या है? त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। अति महादुर्लभ, विषय वासना का त्याग करना महादुर्लभ है ज्ञानी। ऐसा गणित नहीं लगाना। बोले भाई साहब उनके यहां तो कुछ नहीं था खाने को, उनसे कमाई नहीं होती थी, इसलिए वो ब्रह्मचारी बन गए। ऐसा गणित नहीं लगाना। अगर कुछ नहीं था और कमाई नहीं कर रहे थे और बन गए तो भी उसने बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो लोग तो चोरी करके चाहड़ी करके भी मस्ती करते हैं, विषय वासना में पड़ते। किसी ने बड़ा घर और बड़ा धन छोड़ करके तप का मार्ग लिया है, वो तो भाग्यशाली है। लेकिन कोई कमजोर परिस्थिति वाला भी संयम को पा लिया ना, तो भी महापुण्यशाली जीव है। कभी तो ये सोचना कि परिस्थितियां उसके भाग्य से ऐसी बन गईं कि उसका मन वैराग्य के लिए तैयार हो गया। अगर वो मौज मस्ती के माहौल में पैदा हुआ होता, वैसा माहौल मिल जाता उसको, तो हो सकता वैराग्य के रास्ते न जा पाता। चलो ये भी बहुत अच्छा होगा। और एक बात, जिनके दुर्भाग्य हैं वे तो भिखारी होकर के भी वासना के लिए टुकड़े टुकड़े इकट्ठे नहीं करते। बोलो हैं? इसलिए ऐसा गणित कभी नहीं लगाना। कभी कभी कोई मंद बुद्धि लोग बोल देते हैं, लो वो तो ब्रह्मचारी बन गए, इसलिए बन गए कि उन पर कर्ज था। झूठी झूठी बातें लगा करके भी आप प्रभाव ना करते हैं, जो एलसी के कारण भी करते हैं। और हम कहते हैं कि कैसे भी तरह से अगर सच्चे मन से वो त्यागी तपस्वी विषय वासना को त्याग करके बन गए, तो उस जैसा भाग्यशाली कोई सेठ भी नहीं हो सकता। ज्यादा पैसा वाला वो श्रावक तो अपनी बिल्डिंग में उलझ गया कि अब ये निपट जाए, ये निपट जाए, ये निपट जाए, फिर वृत्ति बनूंगा। एक कम वाला समझ गया कि ज्यादा उलझने से फायदा नहीं है। 2 रोटी खा के पेट कहीं भी भर जाएगा, लेकिन मुझे विषय वासना में जंजाल में नहीं पड़ना। अति महादुर्लभ है, नहीं छूटता है, मरते मरते भी नहीं छूटता है। यहीं का प्रसंग है। वो माँ ने कहा कि मेरे को संलेखना करना है। हमने कहा चतुर्मास में आ जाना। एक दिन उनका बेटा पूछने भी आया था कि वो माँ जी आई थी और आपने रात्रि में भोजन पानी का त्याग कराया था, अब संलेखना, कमजोर हो गया शरीर। हमने उनको कहा कि लाना हमारे पास। अभी तक कोई वापस समाचार ही नहीं। पहले तो खुद का मन नहीं बनता है, खुद का बन जाए तो बेटे बहू सब अनुकूल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ ना हो तो नाक तो आड़े आ ही जाती है। अगर महाराज जी के पास लेके गए तो सब लोग कहेंगे लो घर में खर्च नहीं करना था, इसलिए वहां जाके समाधि करवाई। दुनिया बड़ा उल्टा उल्टा सोचती है। ये नहीं सोचती है कि महादुर्लभ काम हो गया, जो किसी को नहीं मिलता वो इसको मिल गया, वो नहीं सोचते। कुछ तो ऐसे लोग मिल जाएंगे मंद बुद्धि कि त्याग और तपस्या को फिजूल कहते हैं। फिजूल कुछ नहीं है। ज्ञान विवेक पूर्वक अगर करें तो कर्म का संबर नजरा होता है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। मनुष्य रूपी ये शरीर तो हो गया सोने का घर,
और तपस्या और कर दी तो इस पर लग गया मणियों का कलश। मणियों का कलश लग गया सोने के घर पर। और नहीं तो सोने का घर तुमने विषय वासना जंजाल में लगा दिया, गए काम से। तो अपन विवेक पूर्वक प्रज्ञा पूर्वक तपस्या के मार्ग पर चलें। आदिनाथ स्वामी की तपस्या, तीर्थंकरों की तपस्या, आदि सागर जी की तपस्या, शांति सागर जी की तपस्या, मुनिराजों की तपस्या देख लो। वैदिक परंपरा में भी कई सारी तपस्वी हुई और तपस्वी अलग से दिखते हैं, पहचान में आते। तप बड़ा प्रभावशाली होता है, इसलिए जितना बने उतना करो। और एक बात सुन लो, 10 उपवास करना तप है, लेकिन अगर आप रात्रि भोजन का नियम पालन करते हो गृहस्थी में, ये भी बहुत बड़ा तप है। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, गलत खान पान में नहीं पड़ेंगे, एक भी श्रावक का ये छोटा सा तप है। कारण दुनिया में तो क्या क्या नहीं हो रहा। ये देखना, ये युवाओं को देख करके ना उनके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि तू रात को नहीं खाता है, कभी नहीं खाता है, कैसे नहीं खाता है, तो जिंदा कैसे है? लोगों के लिए भी आश्चर्य है, वो भी आधा उपवास जितना तप हो रहा है। तो जीवन में जितना बन जाए, दूसरों की सहायता करना है। हमारा जो तप है ना, इसमें जो कुछ बचता है ये किसी और के भी काम आता है। कई लोग हैं दिन में 10-10 बार खा रहे हैं और अन्न को गोबर बना रहे हैं, और कोई भाग्यवान है कि एक ही बार जिससे शरीर चल जाए उतना भोजन करते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। परोपकारी दृष्टि हो, मंगलमय जीवन हो। और एक दिन हम भी बाह्य तप, अंतरंग तप, दोनों तपों को साथ करके 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप, उनको साध करके स्वरूप में स्थित होकर के सिद्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः।